हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा एलसीएम और एचसीएफ पार्ट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़ है, कैसे इनको डील करना होता है, और कंसेप्ट भी जहाँ जहाँ लगेगा हम सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को ये मानना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या होती है। सबसे बड़ी तो यही हो सकती है 9 9 9 9 9। 5 अंकों की बोल रहा है, 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की। ठीक है, क्योंकि 99,999 हो सकती है, इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। ठीक है, मान के चलना, इससे बड़ी अगर होगी 99,999 तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी, 1,00,000 हो जाएगी। तो ये तो 6 अक्षर की होगी, 3 और 3 6। ठीक है, इसके बाद सारी संख्या 6 पे चलेगी। ठीक है, लेकिन 5 की सबसे बड़ी क्या है, 99,999। अपने को क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली है मैंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। देख लो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो मैंने ये ली है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या, इसमें भाग नहीं जाएगा भी। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो अपना 3 का भाग दे के देखो, 3 3 3 3 9 9, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये तो हो नहीं सकती। तो अपने को कहने का मतलब क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने क्या करेंगे, इससे पीछे चलेंगे, क्योंकि इससे आगे तो 6 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो 99,000, इससे पीछे चलेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6। मतलब अपने को सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद चलते रहना है। ठीक है, चेक करना। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल, अपन लोग चेक करेंगे भी, 3 से भाग दे के देखेंगे। हो सकता है किसी में 3 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचे, लेकिन 5 से देने पे पूरा पूरा चला जाए। तो सर इसको कैसे डील करें। सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग देने से अच्छा है कि इन सब में से कुछ ऐसी संख्या निकाल लो जिसमें 3 का भाग जाए, 5 का जाए, 8 का जाए, 12 जाए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देने से अच्छा है कि इनका कॉमन फैक्टर निकाल लो इन संख्याओं का। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो निकाल के 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे। वो आगे की प्रोसेस है मैं बताऊंगा, उसमें भाग देंगे। अगर जिसमें नहीं, मतलब 2, उसके बाद क्या आना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए बोल रहे हैं। वो नहीं भी बचेगा, यहाँ सबसे पहले तो देखेंगे पूरा पूरा जाए भाग। ठीक है, इन चारों संख्याओं का सबसे पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो एलसीएम होता है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले जैसे संख्याएं क्या है, 3, 5, 8 और 12। अब लघुत्तम समापत्ति तो बचपन में करते आ रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि इन सब संख्याओं का मतलब कॉमन फैक्टर देखने के लिए क्या करना है कि अपने को करना क्या है, सबसे पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, मतलब जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकते। ठीक है, देखते हैं। तो 3 तो प्राइम नंबर ही है, जिसमें 1 या खुद का भाग जाए। 5 भी प्राइम नंबर है। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की 3। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 3 12 यानी 2 की स्क्वायर और 3, 2 दूनी 4 और 3। ठीक है, अब एलसीएम याद करने के लिए क्या होता है कि इनकी जो सब में देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 का 2 में जाएगा या 1 का ही भाग जाएगा, मतलब प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें या तो 1 का भाग जाए या खुद का भाग जाए। देखो 2 3 5 7 9 नहीं आएगी, 11 13, ये होती है प्राइम नंबर्स। ठीक है, 2 एकमात्र प्राइम नंबर ऐसा है जो सम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है या 2 का ही जाता है। ठीक है, तो इनमें मैंने तोड़ लिया। फिर एलसीएम याद करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक नंबर्स की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 की 1 है, तो इसमें देखो 3 की 1 सबसे बड़ी क्या है, 3 की 1, तो 3 की 1। ठीक है, सबसे बड़ी फिर 5 आता है, 5 है नहीं, इसमें सबसे बड़ा 5 यही है। अब देखो 2 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ की 2 की 2 है, यहाँ 2 की 3 है, तो अपन क्या लेंगे, 2 की 3 बड़े वाली पावर उठाएंगे। ठीक है, एलसीएम याद करने के लिए। तो 3 एक बार मल्टीप्लाई हुआ 3, 5 एक बारी, 2 का 3 से किया 8, 8 5 40, 40 दिए 120। अब 120 ऐसी संख्या है, 3 5 8 12 चारों संख्याओं का ना। अब देखो मैं अलग अलग इस संख्याओं में भाग दे के देख रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इन चारों में एक कॉमन नंबर निकल के आ गया, 120। ठीक है, अब 120 का अपन लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, अब पहले अपन लोग इसमें देख रहे थे। ठीक है, कौन ले आओ नीचे कर
पहले अपन लोग क्या कर रहे थे कि 3 का भाग दे के देख रहे थे, ठीक है, 5 का अलग से, 8 का अलग से, 12 का अलग से, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चारों संख्याओं में से एक कॉमन चीज़ निकालें जिसमें 3 का ही भाग जाए 5 का, मतलब इन चारों का नेतृत्व एक बंदा ही करे, ठीक है। कई बार नहीं होता मैं भी नेता हूँ, लेकिन किसी को तो चुनना पड़ेगा ना। तो इन चारों में से एक नंबर निकल के आया 120। ये कैसे निकाला, मैंने एलसीएम निकाल लिया इनका, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या है 120। अब 120 का भाग देखे देखो, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन नंबरों में से एक कॉमन वैल्यू निकालनी है 120, ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999। मैं इसमें भाग दे देता हूँ 120, डिवाइड करो, किस पे जाएगा, 8 पे जा रहा है, 8 1 9 कितना आ रहा है, 8 8 दूनी 16, 8 1 9 960, 8 पे जाएगा, ठीक है, 960, 8 दूनी 16, 8 1 960, 9 आगे चला जाएगा, फिर 9 में से जाएगा 7 8 9 3 ही बचता है ना, फिर आया 9, ठीक है। फिर देखो 120 में 3 गया, 3 दूनी 6, 360 आएगा ना, 3 दूनी 6 3, 4 से तो आगे चला जाएगा 9 3, ठीक है, फिर आया 9, फिर किस पे गया, 3 पे, फिर 3 पे जाएगा 360, 9 में से 6 गए 3, 39, शेषफल क्या बच गया 39। मतलब इतनी संख्याओं में से अपन लोग जो नंबर निकाला, कहने का मतलब अब 999 से 120 का भाग दिया भाज्य से, तो क्या निकल के आया कि 39 शेषफल आया। कहने का मतलब जो ये नंबर दे रखा है इसमें से अगर मैं 39 माइनस कर दूँ, नहीं सीधा नहीं होगा, क्या होगा कि अगर मैं इसमें से 39 माइनस कर दूँ पूरे नंबर में से, भी देखो शेषफल 39 बच रहा है, अगर मैं इस नंबर में से 39 घटा दूँ तो पूरा भाग चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं, 99,999, इसमें से मैंने 39 घटा दिया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 60, कितना बचा 99,960, ठीक है, ये शेषफल मैंने घटा दिया। जो शेषफल बच रहा है वो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, फिर तो पूरा जाना चाहिए। बचा क्या, मैंने माइनस किया तो 99,960, करके देखो 99,960। अब इसमें भाग दो 120 का, वही आएगा, पहले क्या आ जाएगा 8 पे 960, 9 3, फिर 6, फिर किस पे जा रहा है 3 पे 360, 6 3, ठीक है, फिर क्या है, फिर 3 पे जा रहा है 360। समझ पाए बेटा क्या कहने की बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपन लोग इन नंबरों से एक कॉमन वैल्यू निकाली, इससे अपन लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दिया, तो ज़रूरी नहीं है। अब देखो मैंने सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 अक्षरों की, 99,999, इसके बाद तो 1 लाख आ जाएगा, वो 6 अंकों की संख्या बन गई। तो 5 अंकों में मैंने 120 से डिवाइड किया ना, तो शेषफल आया 39। कहने का मतलब इस संख्या में से 39 अगर मैं माइनस करूँ तब 120 का पूरा भाग जा रहा है। तो मैंने 39 सबसे पहले तो माइनस किया, तो इन चारों अक्षरों से कौन सी संख्या निकल गया है जिसमें पूरा भाग जा रहा है, 99,960 निकल के आई पूरा। सबसे पहले तो अपन ये देखना है भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जिसमें इन चारों का भाग जाए, तो वो तो आई 99,960 जो मैंने ये मेथड से निकाला है। अब क्या बोल रहा है, भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो अपन लोग यहाँ क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, ये लो आंसर आ गया। इसमें पूरा जा रहा है, अगर मैं आगे इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो ये लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ देखो 360 बच रहा था, यहाँ 362, ये 2 शेषफल बच जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। मतलब लास्ट में ऐड कर देंगे ना, अभी इसमें तो पूरा जा रहा है 99,960, तो मेरे को 2 शेषफल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा तो वो 2 शेषफल बच जाएगा। समझ में आई कहानी, ये होती है एलसीएम। एचसीएफ का तो एचसीएफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये एलसीएम से था, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर से। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि क्या करना होता है। सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, ये छोटी संख्या भी बोल सकते हैं। तो छोटी क्या आएगी, अगर ये बोलता कि 5 अक्षर की सबसे छोटी संख्या, तो ये होता 1 2 3 4, तब 10,000 लेते। सबसे छोटी संख्या ये है 5 अक्षरों की, क्योंकि इसके बाद देखो 10,001 10,002 10,003 ऐसे। लेकिन बड़ी संख्या में 99 पर ख़त्म होगी, ठीक है, 9 आएंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी 5 नंबर की तो ये होगी, आपको देखना है। फिर अपने को दूसरा काम ये है, सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी संख्या देखो, उसके बाद क्या देखना है अपने को, उसके बाद देखना है कि जो अपनों को संख्याएँ दे रखी है इनका नेतृत्व करने के लिए एक संख्या एलसीएम ज्ञात करो, वो आई 120। तो मैंने देखा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 120 से डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड किया तो पूरा गया नहीं, मेरे को लगा 39 शेषफल बचा। कहने का मतलब अगर मैं इस संख्या में से 39 माइनस कर दूँ सीधा, तो जो संख्या निकल के आएगी वो क्या है, उसमें पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो पूरा भाग जाएगा, तो मैंने पूरा भाग देने वाली संख्या निकाली। फिर वो ये बोल रहा है 2 शेषफल बचाना चाहिए, तो मैंने 2 इसमें ऐड कर दिया। कौन सी बड़ी बात है, 99,962। अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसमें भाग जाएगा। सबसे पहले आपको वहाँ तक लेके जाना है क्वेश्चन को,
जब वहाँ आप पहुँच जाओ तब आगे की कंडीशन देखो क्या बोल रहे हैं वो, 2 बचना चाहिए या 4 बचना चाहिए, कुछ भी है वो आगे की बात होती है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था और आज के लिए थैंक यू।